ये बेईमान लोग हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मेरी आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ जो मैं घेवर की जगह गोबर खाऊंगा भाई। आज मंदिर पूरा बना नहीं, उसका जगह पहुंच लिए। कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों, हवाई चप्पल में घूमने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। पाकिस्तान करते रहे। चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे एक बार भी? हमें क्या पता, यूं इतना बड़ा नालायक आ गया भैया। देखो सबका नाश कर दिया। रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सब। धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। ये झूठा मोदी है, ये और कर देगा भिखमंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जनता से आवाज देख कह रहा हूँ, आगे भैया आवाज सुन लो। अब का एक बार मौका इसे हटाने का कर दो। जनता चाह रही है कि बदलाव होगा। बीजेपी जाएगी और समाज के जनता जो चुनाव करके देगी, उनकी सरकार आएगी। किसकी सरकार आएगी? अरे जो यहाँ के मूल निवासी है, जो ये जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से, वो बदलाव करके। मोदी जी मूल निवासी नहीं है। मूल निवासी ये तो वहाँ से आए, वो गुजरात से आए, कोलिया से। हाँ, तो विदेश में घूमता रहे तो विदेशी है कायदे में। तो अच्छा। देश में कहाँ रहे ये बताओ। अच्छा। रोज की हवाई जहाज से घूमता रहे। अरे यहाँ के लोगों को खाने को नहीं है तो विदेशों में डंगा बज रहा है। हाँ, ये तो सुनो मेरी बात, क्या करे वो। लोगों को पैसे लगा के वहाँ इकट्ठे कर ले और वहाँ जाके कहो मोदी, कहो मोदी, कहो मोदी, तो मुझे कहेंगे और क्या कहेंगे? बिके हुए लोग हैं वो सब, बिके हुए लोग। हाँ, बिके हुए। जनता जनार्दन है, ये आपके 24 में सब सिखा देगी। मध्य प्रदेश जनता क्या थी? कहाँ में? राजस्थान की क्या थी? छत्तीसगढ़ की क्या थी? मैं बता रहा हूँ ना, सब ईवीएम। एक बात सुनो, वहाँ 5 राज्यों का चुनाव हुआ। एक विधायक ने अपना पर्चा भरा, वो चुनाव लड़ा, उसकी वोट नहीं उसमें, उसके परिवार की वोट नहीं। बताओ कहाँ चली कि ईवीएम में घपला है नहीं है? ये बेईमान लोग हैं, ईवीएम से जीत रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। बैलेट आ गया तो सरकार गई। सरकार गई। हाँ। ये तो सुनो, ये तो भैया ये तो ईवीएम से जीत रही है सरकार। अच्छा। और कोई मतलब नहीं है। अंगूर तक सुनिए तो इधर देखो, अंगूर तक हाथ नहीं पहुंचे तो अंगूर खट्टा है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं ये कह रहा हूँ ना, बार बार यूँ कहते हैं 350, 300, अब 400 पार। भैया तुम्हें गाज आ रही है? कौन से तार जुड़ रहे हैं तुम्हारे? कौन से बता दो ना। कौन जनता चाह रही है? जनता नहीं चाह रही। अरे जनता चाहती तो सड़क पे नहीं आती जनता। अरे तो गलती हो गई 2014 में, इनने कहा कि मैं बहुत कुछ करूंगा। भैया ये सब धोखा हो गया सब जनता के साथ। हमने कहा कि भैया चलो जो कांग्रेस हटाओ, में चलो यू नया आदमी आया, यू कुछ ठीक करेगा। हमें क्या पता, यू इतना बड़ा नालायक आ गया भैया। देखो सबका नाश कर दिया। रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं सब। धन्ना सेठों के लिए काम कर रहा है। हवाई जहाज में भैया कौन गरीब आदमी जाएगा? सबका साथ, सबका विकास हो रहा है यार। सबका विनाश हो रहा है। सबका विनाश। राशन, एक बात बताओ, राशन कौन खाता, किसको मिल रहा है? सुनो, 90 करोड़, सुनो भाई, 90 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं, इसका मतलब उनका क्या है कि वो भिखमंगे कर दिए इसने, और कर देंगे, और कर देगा भिखमंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जनता से आवाज देख कह रहा हूँ, आगे भैया आवाज सुन लो। अब का एक बार मौका इसे हटाने का कर दो और उसके बाद में इस देश का जो है बहुत बढ़िया हाल हो जाएगा और इनका सत्यानाश हो जाएगा बीजेपी का। देश में जब चंगा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हटाने की जरूरत क्या है? हाँ सुनो मेरी बात, अडानी, अंबानी, सुनो मेरी बात, ये हवाई जहाज में कोई गरीब आदमी जा रहा? अरे ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। ये मीडिया ही चंगा है, आम आदमी नंगा है। अगर चंगे हुए तो मीडिया वाले हुए, उद्योगपति हुए, ललित मोदी हुए, नीरव मोदी हुए, महेश चौकसी हुए, विजय माल्या जैसे हुए, या इनका प्रमोशन हुआ इन जैसों का। कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी, भाइयों और बहनों, हवाई चप्पल में घूमने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। और मुझे तो डर रहता है जब वो यूँ कहते हैं ना हर राज्य में जाके, मेरा इस समुदाय से बहुत पुराना रहा, इसीलिए कहते हैं मुझे बहुत पुराना नाता रहा है। मुझे डर लगता है किसी दिन किन्नरों की सभा में पहुंच गई ना, इनसे बहुत पुराना मेरा नाता रहा है। जबान बहुत जल्दी फिसलती है। अरे मेरे भी
प्रधानमंत्री हैं भैया, प्रधानमंत्री ईवीएम। देश के प्रधानमंत्री जी, मतलब महिलाओं के बारे में आप शब्द कहते हैं, क्या उनके लिए मर्यादा नहीं है? क्या उन्हीं के लिए अरे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा था? विधवा किसको कहा था? क्या वो देश की महिला नहीं है? क्या चाह रहे हो ये बताओ फिर। 24 में 24 में बदलाव जा रहे हैं। 24 में ईवीएम मैं कह रहा हूँ ईवीएम भी मत हटाइए, खाली आप जो वीवीपैट होता है ना उसकी गिनती करा लीजिए, पता चल जाएगा आपको। अच्छा, पता चल जाएगा। अरे गारंटी पे भरोसा है। गारंटी पर मोदी की गारंटी नहीं है। देखिए, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर करके ही तो देश को इन्होंने करो भाई। बेच दिया। LIC चली गई, हवाई अड्डा चला गया और प्लेटफॉर्म रेल चले गए। चला गया, कंप्यूटर चला गया। क्या करे भैया? भूखा नहीं रहेगा, मोदी की गारंटी। अच्छा भैया सुनो, भैया खाना तो कुत्ता भी खाता है, खाना तो कुत्ता भी खाता है। आप राशन मत दीजिए, इस देश के युवा को रोजगार दीजिए, वो खुद ढूंढ लेगा कपड़ा राशन। अरे मोदी नहीं होता तो आप जिंदा नहीं होते। कोरोना वैक्सीन लगवाया, कोरोना कहाँ से निकाला आपको? हाँ 2013 में मैं था ही नहीं, 2014 नहीं इससे पहले सब मरे हुए, इससे पहले तो कोई जिंदा है ही ना। अब मोदी की वजह से जिंदा है। मैं ये कह रहा हूँ मोदी ने ही मारने का काम कर लिया। अरे उसने सुनो, मैं आपको बताऊं, सुनो, यू कोरोना आया और कोरोना अपने अपने सब बुला लिया जितने उद्योगपति है, और गरीब आदमी के लिए इन्हें रेल भी बंद कर दी, इन्होंने बस भी बंद कर दी, और रो रो के बुरा हाल। वो मरे तो भूख में मरे, मरे तो प्यास में मरे तो रेल से कट के मरे। ये वो मोदी है, ये झूठा मोदी है, ये दगार मोदी है देश के लिए, जो इसको हटाना बहुत जरूरी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, दो चीजें छोड़ गए इस देश में जो खतरा साबित हो रही हैं, चाय और चाय वाला। अच्छा, चाय और चाय वाला जी, जो दोनों ही हानिकारक हैं, दोनों ही हानिकारक हैं। अच्छा, इस देश को बचाने की जरूरत है मेरे देशवासियों। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा, देश बचा लो, मौका है, बीजेपी एक धोखा है। अरे मोदी नहीं होते तो आप नहीं होते, मोदी नहीं होता तो देश नहीं होता। हाँ 2000 चीन घुस जाता, मोदी नहीं होता तो। अरे मेरी भी सुनोगे? अरे 2014 के बाद आपका ही विकास हुआ भैया। पहले हम थे ही कहाँ? पहले मैं मट्टी खाता था, रोटी नहीं खाता था, गोबर खाते थे, कपड़ा पहनते थे, मेरी आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा नहीं चढ़ा हुआ जो मैं घेवर की जगह गोबर खाऊंगा भाई। आप मोदी माला जपिए। क्यों जपूं? वो सवाल पूछने का नहीं है, जपने का है। भैया मैं मेहनत करके खाता हूँ, अपने हाथों से खाता हूँ, ना कि देश के प्रधानमंत्री जी मुझे खिलाते हैं। मोदी नहीं होते तो बोल पाते थे ना। क्यों कहाँ बातें? क्यों मैं बाबा साहब के संविधान की उससे बोल रहा हूँ? मोदी जी का क्या हक है? मंदिर बन गया, बताइए भैया मंदिर नहीं, हमें चाहिए अस्पताल, चाहिए अस्पताल चाहिए, हमें चाहिए रोजगार चाहिए, और हमें सुनो एजुकेशन चाहिए, समझे? हमें शिक्षा, राशन मजबूत हाथों में। हाँ बहुत मजबूत हाथों में। सुन लो मेरी बात, पाकिस्तान करते रहे, चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? एक बार भी चीन कहाँ तक अंदर आया हुआ है? बोल रहे नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्टेक्ट तो चीन को दे रखे हैं उनने। यू देख लो, सुनो, यू गाजियाबाद से जो ट्रेन चलाई है, स्पीड हाई स्पीड जो कह रहे हैं चली है दुहाई तक, सब में डोडा पेट दिया कि यू तो पूरे मेरठ तक जा रही है। वहाँ के लोग बाहर के आए, मुझसे मिले, मैं गाजियाबाद से हूँ, तो कहने लगे भैया यू कहाँ तक चल रही है? मैंने कहा भैया यहाँ तक चल रही है। मैंने कहा सुनो क्या करता है, गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स का एक वो है हवाई अड्डा, और वहाँ इन्होंने जल्दी जब चुनाव आया फट उसका उदाहरण करके दिखा दिया कि मैंने यूँ कर दिया। ऐसे ही वो पेरिफेल वो बना, वहाँ दिखा दिया। ऐसे ही अब सुनो भैया, जब मकान बनकर तैयार हो जाता, गृह प्रवेश करते हैं, जब भी तो करते हैं जब पूरा मकान बन जाए। मंदिर पूरा बना नहीं, उसका जगह पहुँच लिए। अरे संतों को देख लो कितने परेशान हो रहे हैं। जब मोदी का मतलब क्या है भाई? हमारा मतलब होना चाहिए, हम हैं संत, यू संत थोड़ी है। नहीं चाहिए भैया, हमें ना चाहिए, हमें तो अस्पताल और एजुकेशन चाहिए। हाँ उससे ही भला होएगा। अरे जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भैया मंदिर मस्जिद का सिला ये मिलता है हमें। अगर एम्स हॉस्पिटल जाते हैं या सफदरजंग, तो वहाँ के डॉक्टर पता क्या कहते हैं? चाहिए राम रहीम से इलाज कराइए, वोट भी तो उन्हीं के नाम पे दिया है तुमने। अरे हमें चाहिए स्वच्छता, हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए ITI, हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद। मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होगा देश का। अरे मोदी जी बस
बस गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं, बस अब भाषण नहीं। अच्छा, आप लोग मोदी जी का इतना विरोध कर रहे हैं, योगी जी कहते हैं कि जो मोदी का विरोध करता है वो देश का विरोधी है। अब एक बात बताओ ना, आप सुनो। लोग देश के गद्दार हैं। हाँ, सुनो मेरी बात। ये योगी जी कहते हैं। योगी देखो सुनो, योगी कितने बड़े गुंडे हैं, उन पे कितने बड़े वो थे। जब मुख्यमंत्री बने सारे वो हटा लिया रहे, उसको लड़ाई लड़ते ना, पता लगती ना कि कौन किसके साथ होगा। अपने तो सारे हटा लिए और सब गुंडे अभी उस लड़की के साथ, सुन लो, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। 3 लड़कों ने जो बीजेपी के हैं, चलाओ ना बुलडोजर। संस्कारी है बोलो। हाँ, यही तो बीजेपी की संस्कारी है। सर वो कौन सा बीजेपी संस्कारी है। हाँ, ये रे हैं। और 2 महीने तक उनको बचाए रखा, वो चुनाव में प्रचार कर रहे हैं बीजेपी का। ये है संस्कारी। भाजपा में सब संस्कारी लोग होते हैं। हाँ, बलात्कारी सही बात है भैया, सही है। हमें ऐसे संस्कार में देश की नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे बलात्कारी, ना हमें चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। क्या करने जा रहे हैं बताइए? 24 में भैया ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। पक्का होगा। क्या लगे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपने वापस चले जाएंगे वो उधर ही। उधर ही चले जाएंगे। आप हाथ कहते हो ना, आप हाथ कहते हो चिल्ला के। अरे 2024 में 400 पार। अरे मैं कहता हूँ 2024 में अमित शाह मोदी जी तड़ी पार। क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं कि देखिए, गड़बड़ नहीं है। ये चुनाव सर पर खड़ा, तो क्या ये मुश्किल बात है? मेहनत करो दिल खोल कर, हर शौक से मुंह मोड़कर, और इस ईवीएम को हटाने का काम करके हम देश को आजाद कराएंगे। 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी। ईवीएम नहीं कर 18 घंटे काम करे मोदी। हाँ, 18 वो तो सोता ही ना, उसे तो नींद आती ना। अच्छा। हाँ, अरे देखिए, आपके सामने मौजूद है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। देखो, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो व्यापार मंडल के जेब कतरे हैं वो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये अपनी एमएलए की टिकट लेना चाह रहे हैं। इनके बारे में बताओ। सुनो, ये जो है इनको पैसा मिल गया पीछे से, एक आदमी था तो कुछ पेटियां आई जा।